इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप स्टॉक एप्लीकेशन में एमटीएफ में शेयर बाय कैसे करें। अगर आप स्टॉक एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक एप्लीकेशन में एमटीएफ में शेयर को कैसे खरीदा जाता है, जिसे कहा जाता है पे बाय लेटर, और या फिर आप कह सकते हैं लोन पर आप कैसे शेयर को खरीदेंगे एमटीएफ में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके। एमटीएम में क्या होता है कि आपको 1x या फिर 2x या फिर 3x मैक्सिमम आपको लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आपको 1x पैसे देने होंगे और 2x आपको ऐप स्टॉक की तरफ से दिया जाएगा लोन पर, और उसमें आपको फिर इंटरेस्ट लगता है डेली बेसिस पर। तो आज हम जानेंगे एमटीएफ में कोई भी शेयर कैसे खरीदें और कैसे आप उसे बेच सकते हैं, और आप ये भी सीखेंगे कि आप डिलीवरी के लिए कैसे खरीद सकते हैं, यानी कि आप एक से ज़्यादा दिन तक अपने होल्डिंग में कैसे रखेंगे। चाहो तो आप उसे एक दिन के लिए खरीदें या फिर आप जब तक मन हो तब तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल तक। अब यहाँ पर आपको मिलेगा आप स्टॉक एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना है तो पहले आप अकाउंट बनाइए, इस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। और जैसे आपका ऐप स्टॉक खुल जाएगा इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा मार्केट ओपन है, क्योंकि जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा तब तक आप कोई भी शेयर को एमटीएफ में बाय नहीं कर सकते हैं। मार्केट आपका अगर कोई हॉलीडे है तो बंद रहता है, नहीं तो सैटरडे और संडे के दिन बंद रहता है, बाकी दिन आपका मार्केट ओपन होता है। अब आपको यहाँ पर एमटीएफ में कोई भी शेयर खरीदने के लिए पहला काम होता है कि अपने वॉलेट में पैसे ऐड करिए। ये होता है आपका वॉलेट, इसमें आपको फ़ंड ऐड करना होगा। फ़ंड जितना चाहो उतना आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से, या फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लेज करने के लिए। चाहो तो आप अपने होल्डिंग को प्लेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई होल्डिंग है तो। अब यहाँ से अपना हम बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमसे कहेगा कितने रुपए आप ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर 500 रुपये ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 500 रुपये डाल दिए। अब यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा कि आपने किस बैंक से ऐड करेंगे। आप इस पर क्लिक करके अगर आपके 2 बैंक लगे हैं तो अपना बैंक यहाँ पर चूज़ करेंगे। यहाँ पर अपना यूपीआई ऐप सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई ऐप से आप 100 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बाद व्यू यूपीआई पर क्लिक करेंगे। आपके सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। अब आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर आप यूज करना चाहते हैं, आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला, तो हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक चूज़ करना है, पे पर क्लिक करना होगा। अपने बैंक का यूपीआई पिन आप इंटर करेंगे और उसके बाद पे करेंगे। जैसे आप पे करेंगे आपका जो फंड होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपके वॉलेट में टोटल बैलेंस यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके वॉलेट में टोटल बैलेंस आपका इतना है, और उसके बाद यहाँ से आप डिसमिस करेंगे और आपका बैलेंस दिखाई दे जाएगा। अब आप इतने पैसे से एमटीएफ में ट्रेड ले सकते हैं, एमटीएफ में कोई भी शेयर आप खरीद सकते हैं। किसी भी शेयर को एमटीएफ में बाय करने के लिए पहले आपको यहाँ पर आप स्टॉक यहाँ पर फॉर ट्रेडर वाला अकाउंट चूज़ करना होगा। यहाँ से आप इसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद स्विच टू आप स्टॉक प्रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वो ट्रेडिंग वाला निकल कर आ जाएगा, वही अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एमटीएफ का बटन मिल जाएगा। अब आप इस वाले फीचर्स का यूज करके एमटीएफ में कोई भी शेयर को खरीद पाएंगे। अब आप यहाँ पर फिर से सर्च बार पर क्लिक करिए और टाइप करेंगे जो भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं एमटीएफ में। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया वही शेयर, तो यहाँ पर ये आ गया, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वही शेयर निकल के आ गया और इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा एक बाय बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा पे लेटर और एमटीएफ का ऑप्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हमें पे लेटर यानी कि एमटीएफ में बाय करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपसे कहेगा कि आप कितने शेयर कम से कम ले सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया अप टू 4 शेयर, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अप टू 4 शेयर के लिए कहा गया है, तो अप टू हम 4 शेयर डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जितना बैलेंस हो, यहाँ पर आपका बैलेंस है, जितना बैलेंस हो उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें आपको कितने का लेवरेज मिलेगा, यानी कि आपको कितना पैसा पे करना होगा और कितना आपका यहाँ पर आप स्टॉक की तरफ से पे किया जाएगा। अब यहाँ पर आपका रहेगा मार्केट प्राइस, तो आप इस पर क्लिक करके आप लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। लिमिट प्राइस का मतलब कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 447.10 पैसे। आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेट करेंगे 45 रुपये, 445 रुपये पर हम बाय करेंगे।
और उसके बाद आप नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा MTF बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अवेलेबल बैलेंस में इसमें MTF बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है यू आर पेइंग यहाँ पर 70 लेस देन ऑफ दिस ट्रेड, इसमें आपको सिर्फ इतना पैसा पे करना होगा और बाकी का पैसा ये यहाँ जो आप स्टॉक एप्लीकेशन है ये आपका पे करेगी, यानी कि आपको सिर्फ इतना पैसा पे करना होगा 30% और 70% पैसा आप स्टॉक पे करेगा, यानी कि टोटल जो यहाँ पर ट्रेड वैल्यू होगा 4 शेयर का वो टोटल ट्रेड वैल्यू हो जाएगा लमसम यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12 और 5 1700 रुपये तक का, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 531 रुपये पे करने होंगे और यहाँ पर टोटल आपका पेइंग हो जाएगा 1780, जिसमें से आपको सिर्फ 531 रुपये पे करने हैं और बाकी का पैसा आप स्टॉक की तरफ से पे किया जाएगा, लेकिन इस पर फिर डेली बेसिस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर मिलेगा स्विप टू बाय, यहाँ पर मैंने एक लिमिट लगा दिया है यहाँ पर 445 रुपये का, 445 रुपये के भाव से हमें बाय करना होगा क्योंकि लिमिट लगा के रखा हुआ। अगर आप लिमिट नहीं लगाते हैं तो आप मार्केट प्राइस यहाँ पर सेट कर देंगे। अब क्या होगा कि इसमें जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वही उसी प्राइस पर आपका बाय होगा और मैंने 4 शेयर डाले हैं तो 4 शेयर यहाँ पर मैंने डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टोटल दिखाई देगा, इतना पैसा आपका यूज होगा, इतना ग्रो कंपनी का यूज होगा, टोटल आपकी ट्रेड इतने रुपए की हो जाएगी, आपका फंड इतना है। इसी में अगर आप ट्रिगर सेट करना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस सेट करने का विकल्प मिल जाता है, बाद में इसमें हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्विप टू बाय पर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे आपको ऑर्डर एनीवे पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑर्डर कंप्लीट, यहाँ पर मैंने 4 शेयर डाले हैं, 4 शेयर बाय हो गए हैं। किस प्राइस पर? तो मार्केट प्राइस पर। किस कैटेगरी में? तो MTF में। और क्या मैंने किया है? तो बाय किया है MTF में मार्केट प्राइस पर। अब आप व्यू पोजीशन पर क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पोजीशन इस जगह पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 शेयर बाय किए हैं, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर मैंने 4 शेयर बाय किए हैं और वो भी मैंने भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का यहाँ पर मैंने 4 शेयर बाय किए हैं और इसमें हमें अभी कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लगभग 1 रुपये 80 पैसे का, 1 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर मैंने MTF में बाय किया है और यहाँ पर मैंने रेगुलर में बाय नहीं किया है, रेगुलर होता है डिलीवरी। MTF में भी अगर आप बाय करते हैं तो आपको 1 साल तक रखने के लिए मौका मिलता है, यानी कि अब आप इसे 1 साल तक अपने होल्डिंग में रख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाई देता रहेगा। और उसके बाद जब आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना हो, यानी कि ट्रेड से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो अब आपको पोर्टफोलियो पर आना होगा। आपका जो ट्रेड होगा MTF के सेक्शन में पोजीशन में यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। आपको बाहर निकलना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर ऑफ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने कितने शेयर बाय किए थे वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 4 शेयर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कौन सा है? तो आपका MTF है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद सेल क्या कर रहे हैं साइड में? तो हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस रहेगा और हम यहाँ पर रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ऑर्डर एनीवे और उसके बाद ओपन व्यू पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने पैसे का हुआ है, तो यहाँ पर 80 पैसे का हुआ है। यहाँ पर हमारा जो पोजीशन है वो यहाँ पर क्लोज हो गया है। यहाँ पर मैंने 4 शेयर खरीदे थे MTF में, मैंने बेच दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। होल्डिंग में हमारे पास पहले से कुछ शेयर हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर आप इसे 1 से ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं अपने होल्डिंग में, तो यहाँ पर आपको फिर एक और ऑप्शन दिखाई देगा इस जगह पर कि आपका जो यहाँ पर ट्रेड है MTF में, उसमें आपको कितना लिमिट मिला है ट्रेड करने के लिए, आपका कितना फंड यूज हुआ है आप स्टॉक की तरफ से, और उसमें कितना चार्जेस लग रहा है वो भी आपको यहीं पर दिखाई देता रहेगा। और फिर आपको अगर प्रॉफिट होता है या फिर आप का जो बैलेंस है उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो 24 घंटे के बाद फिर यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे मैंने इसी प्रकार बिल्कुल 11 एप्लीकेशन में मैंने ट्रेड लिया था MTF में, आपको दिखाते हैं किस तरीके से शो होगा। इसमें मैंने होल्ड करके भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो पर आते हैं, होल्डिंग पर आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए MTF मैंने 2x में MTF में बाय किया था सिल्वर, इसमें हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा होगा।
अपने वॉलेट पर आते हैं और यहाँ पर देखिए MTF समरी आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इतना पैसा लेवन की तरफ से हमें मिला था यहाँ पर लोन पर, और इतना पैसा मैंने पे किया था। अभी तक हमें कितना चार्जेस लग चुका है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पर डे हमारा कितना चार्जेस लगता है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। हमारे पास कितने क्वांटिटी हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जब आप एक दिन से ज़्यादा के लिए MTF ट्रेड को अपने पास होल्ड करके रखेंगे। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे कि आप स्टॉक एप्लीकेशन में किसी भी शेयर को MTF में बाय कैसे करें और 1 साल तक उसे होल्ड करके रख सकते हैं। चाहो तो आप उसे तुरंत सेल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी परेशानी मिले या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके फिर ज़रूर बताइए।